Hello everyone, welcome to the new tutorial series of Python which is based on the subject Informatics Practices of CBSE 11th class। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं 11th क्लास का। एंड वी आर बिगिनिंग विथ पाइथन पोर्शन फर्स्ट, और पाइथन को भी हम A to Z कंप्लीट यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन से। तो चलिए स्टार्ट करते। पाइथन क्या होती है? तो पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है which is used for designing general purpose softwares। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है आपका, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड वो कोड होता है जो प्रोग्रामर अपनी भाषा में लिखता है। अपनी भाषा मतलब प्रोग्रामर सी लैंग्वेज में कोई कोड लिख रहा है, जावा में कुछ लिख रहा है, C++ में लिख रहा है, या पाइथन में कोई कोड लिख रहा है, उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड कंप्यूटर को कभी भी समझ में नहीं आता है, उसको समझाने के लिए आपको उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मतलब पाइथन का कोड होगा, देन वी आर हैविंग मशीन लैंग्वेज, और पाइथन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेशल तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। वी कॉल देम ट्रांसलेटर्स। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए दो ट्रांसलेटर्स यूज में आते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपाइलर एंड द सेकेंड वन इज इंटरप्रिटर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और उसके सोर्स कोड को, जो भी उसका आप मशीन कोड जनरेट करते हैं, उसको बाकायदा मेमोरी में स्टोर करता है। वेयर इज इंटरप्रिटर रीड्स योर प्रोग्राम लाइन वाइज एंड डजंट सेव द कंपाइल कोड या इंटरप्रिटेड कोड जो होता है मशीन कोड, उसको कभी भी स्टोर करके नहीं रखता है। सो पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। अभी इसको ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है। C was a compiled language, C++ was a compiled language, but Python is an interpreted language। Python इंटरेक्टिव होती है, बहुत इजीली यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग पाइथन कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। इस फीचर को हम नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डेफिनेशन है पाइथन की। चलिए देखते हैं पाइथन किस किस काम के लिए यूज में आती है। तो पाइथन के अंदर हम बना सकते हैं कंसोल एप्लीकेशंस। कंसोल एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर यूजर इनपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में देता है और उसे आउटपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है कंसोल एप्लीकेशन का, जिसमें यूजर जो है सिस्टम के साथ में टेक्स्ट के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरह की एप्लीकेशन पाइथन डिजाइन कर सकता है, और इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो किसी भी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। देन कम्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी सिंगल डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंस्टॉल की जाती हैं। ये इंटरनेट के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो सर्वर पे इंस्टॉल होती हैं और उसको यूज़ करने के लिए आपको क्लाइंट या ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दे आर रनिंग यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप इन एप्लीकेशंस को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पॉटिफाई इज एन वेब एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। Then we have mobile applications. Python is very good in designing mobile application, and Dropbox is its example. Then comes machine learning. Machine learning के लिए basically तीन languages की use की जाती है, Java, Python and R language। तो Python machine learning का काम करती है, मशीन को लर्न करना सिखाया जाता है इसके अंदर। आप लोगों ने YouTube की फंक्शनलिटी देखी होगी। अगर आप YouTube पे जाते हो और सपोज आपने वहाँ पे पाइथन से रिलेटेड वीडियोस देख लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफाई किया जाता है। तो मशीन आपके टेस्ट को पहचानती है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। तो इस तरह की एप्लीकेशन हम पाइथन में बना सकते हैं। देखते हैं कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं या पॉपुलर कंपनीज जो हैं वो पाइथन का यूज़ कर रही हैं डेवलपमेंट के लिए। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, यूट्यूब इज यूजिंग इट, देन ड्रॉपबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन है, स्पॉटिफाई इज अ वेब एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, देन गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट यूजर्स टेस्ट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाइथन का यूज़ करती हैं। इस पाइथन के अंदर काफ़ी ब्रॉड करियर है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। यस, पाइथन को बनाया किसने था? तो पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम, और इसका नाम जो है वो पाइथन दिया गया था। BBC पे एक बहुत मशहूर शो आता था, मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम का कॉमेडी शो था, एंड दिस फेलो गुइडो वैन रॉसम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट शो। तो उन्होंने उसी के नाम पर अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया।
इट वॉज डेवलप्ड इन लेट 80s 1980s और 1989 में इसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। पहला वर्जन 1991 में लॉन्च हुआ था एंड द फर्स्ट स्टेबल वर्जन वॉज लॉन्च इन ईयर 1994। पाइथन इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट लैंग्वेज, काफ़ी सिंपल होती है। अगर आप जावा से कंपैरिजन करें, C++ से कंपैरिजन करें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक कोड शेयर कर रही हूँ। इस कोड को जब आप देखेंगे तो ये कोड आपको बिल्कुल मैथ्स के कोड जैसा दिखेगा। पाइथन की एक और स्पेशलिटी है जो इसे ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस से डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सी में अगर आपने लिखा x = 5 और उसे आपने अगर डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आ जाता है, तो आपको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे लिखना होता है int x, तब जो है वो वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता है। बट पाइथन की खासियत है कि यहाँ पे द मोमेंट यू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल इज क्रिएटेड। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ पाइथन। देन पाइथन इज केस सेंसिटिव, बिल्कुल बाकी लैंग्वेजेस की तरह केस सेंसिटिव है। कैपिटल स्मॉल को डिफ्रेंशिएट करके चलती है पाइथन लैंग्वेज। मतलब प्रिंट का पी अगर आपने कैपिटल बना दिया है तो दैट विल बी इंटरप्रिटेड इन अ डिफरेंट वे, और प्रिंट का पी अगर छोटा बनाया है तो उसको हम अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। देन पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प लूंगी IDLE का। ये IDLE पाइथन का जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं इस पाइथन प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर लेती हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया F1 और यहाँ पर मैंने लिखी x की वैल्यू 9। पाइथन में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सेमीकोलन ऑप्शनल होते हैं। सो यू डोंट हैव टू पुट सेमीकोलन आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर स्टेटमेंट का जो एंडिंग है वो एंटर की से पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल देती हूँ। तो आप देखिए पाइथन के एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने x को 3 डिफरेंट वैल्यूज असाइन किए, तो रन टाइम में ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ऐसा सी में नहीं होता था। सी में अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर अगर आप रन टाइम में फ्लोट वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते थे तो वो इमीडिएटली एरर देता था। तो दिस इज नॉट द केस विथ पाइथन। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल रन किया तो आप देखिए इट इज एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली, आपको आउटपुट प्रॉपर वे में दे रहा है। तो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। रन टाइम में यहाँ पर आप वेरिएबल्स के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। देन पाइथन यूजेस इंडेंटेशन इंस्टेड ऑफ curly brackets. This is one more special change of Python from other traditional programming languages. तो ये यहाँ पर देखिए छोटा सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि अगर आप C यूज करते हैं तो आपको कितनी बार कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, और यही चीज़ पाइथन में आपको स्टिक नहीं करनी पड़ती है। देन पाइथन इज अ मल्टी पैराडिग्मा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन follows procedural paradigm as well as object oriented paradigm, as well as it is an event driven language. So this was all about Python, introduction to Python today. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन की। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू।